बिहार के नीतीश चाचा मोदी जी के तलवा का चाटेंगे। राहुल बाबा कह जाओ ना, मानसिक संतुलन खो गया है बिहार में। राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, गरीब का बेटा राजा बनेगा, याद रखना। जब इनकी सरकार जीत जाती है वहाँ ईवीएम नहीं होती क्या? स्टोव के ऊपर कोयला रख के चाय बनाओगे तो फिर देश बर्बाद हो जाएगा। ममता दीदी भाग गई, केजरीवाल जी भाग रहे, हार जाएंगे तो कहेंगे भैया ईवीएम घोटाला कर लिया। 24 में है ना, कांग्रेस खत्म हो जाएगा। लालू का खानदान वो चारा चोर है, कांग्रेस के मैये दादा रह जाएंगे ना, तब नहीं बन पाएगा विकास इतना। हिंदू असली होता है ना, वो जनेऊ नहीं दिखाता है। नमस्कार, जनहित टाइम्स के खास कार्यक्रम बात जनहित की में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निशा लखवाल। आजकल ईवीएम और बैलेट पेपर का मुद्दा लगातार सुर्खियां बटोर रहा है और 2024 के इलेक्शन भी नजदीक हैं। अब ऐसे में देखना यह है कि जनता किसके पक्ष में है, ईवीएम के या बैलेट पेपर के। जनता क्या चाहती है 2024 में, चुनाव ईवीएम पे हो या बैलेट पेपर पे। सीधा चलते हैं और बात करते हैं। क्या नाम है आपका? चंद्रशेखर कुमार कुशवाहा। कुशवाहा जी, क्या लग रहा है, ईवीएम या बैलेट पेपर? ईवीएम। क्यों? जब कांग्रेस जीत जाती है तो कहती है ईवीएम सही है, जब हार जाती है तो अब तो हार गई है ना, हार ही रही है। नहीं, अब हारेगी ना। वो क्या काम किया है बताओ ना। कोई काम किया 65 साल में? अच्छा। जो 10 साल में मोदी जी ने करके दिखा दिया ना। कांग्रेस के मैये दादा रह जाएंगे ना, तब नहीं बन पाएगा विकास इतना। मोदी जी को देखो, मोदी जी ने सबके साथ सबके विकास का बात किया था ना। मोदी जी ने ये नहीं बोला कि मैं मुसलमान को नहीं दूंगा, हिंदू को नहीं दूंगा। मोदी जी सबको दिए विकास है। तो मंदिर बना है, मस्जिद कहाँ बनी है? भैया मंदिर बनी है, मंदिर की जगह मंदिर बनी है। अब मस्जिद बन रही है ना। भारत में सबसे बड़ी मस्जिद बन रही है, उस साइड में बन रही है, बगल में बन रही है ना। बनते नहीं, भगा तो नहीं रहे हैं, सबके लिए बन रही है बस। तो तोड़े भी तो जा रहे हैं मंदिर। अयोध्या में एक मंदिर बना है, बाकी छोटे छोटे मंदिर तो और दुकानें भी तो तोड़ी जा रही हैं। उनका क्या? कहाँ पे तोड़े जा रही है? अयोध्या में ही। जो कॉरिडोर बनेगा, रोड बनेगा, नहीं तो ऐसे तो फिर घर बेघर हो रहा है ना जिनको रह रहे हैं घर में। हमारे, अब सुन लीजिए मेरा बात। मेरा मोतिहारी जिला घर पड़ेगा। मेरा गांव से एक जा रहा है, क्या बोलते हैं, हाजीपुर का ट्रेन लाइन बन रहा है। खुद मेरा 10 कट्ठा जमीन पड़ा हुआ है। क्या सरकार को हम नहीं देंगे? सरकार हमारे खुद दे रही है पैसा, 20 लाख रुपए दे रही है। हमारा ताऊ को हमारे को 20 लाख रुपए दे रही है। जितने की जमीन है उतने का पैसा मिल रहा है? मिल रहा है, मेरे को पैसा मिल रहा है। तो क्या लग रहा है, ईवीएम की बैलेट पेपर? ईवीएम। कौन जीतेगा 24 का? भारतीय जनता पार्टी, मोदी जी का तो देख रहे हो, मोदी जी का लहर चल रहा है। और राहुल बाबा की तरह नहीं कि हम कोयला। तो फिर डरने वाली क्या बात है, बैलेट पेपर पे करवा लेना चाहिए अगर बीजेपी ही जीत रही है। उन्होंने 60 साल करवाया आए, नहीं वो करवाएगा, बोल बैलेट पेपर पे वोट कराया। मोदी जी का कम से कम 20 साल करने दो ना ईवीएम पे। उनको शक है। देखो कुछ नहीं होता है। कर्नाटका जीत जाएंगे तो बोलेंगे बजरंग बली का देन है। ठीक, हार जाएंगे तो कहेंगे भैया ईवीएम घोटाला कर लिया। और राहुल गांधी 3 राज्य में दौड़ा किए थे, क्या बोलते हैं, 3 राज्य हार गए। पूरा भारत दौड़ा किए थे ना, 3 राज्य हार गए। अब की दौड़ा कर रहे हैं, उनका पूरा पार्टी जपत हो जाएगा। मैं कह रहा हूँ ना, बेचारे को मंदिर में घुसने नहीं दिया, कितना शर्म की बात है। देखो हिंदू असली होता है ना, वो जनेऊ नहीं दिखाता है। ये बात याद रखना है। हिंदू अगर असली होता है वो जनेऊ नहीं दिखाता है। जनेऊ अंदर, कपड़ा के अंदर होता है। ये नहीं कि मैं हिंदू तो कलाई दिखा रहा हूँ, और दिल के अंदर हिंदू होना चाहिए। ठीक है, पता है कि पहली यात्रा में चुनाव हार गए, अब दूसरी यात्रा में जब्ती हो जाएंगी जमानत। नहीं ठीक है, लोकतंत्र है भारत के अंदर, और लोकतंत्र में सबको अपनी अपनी यात्रा करने की क्या कहते हैं इजाज़त है। लाल कृष्ण आडवाणी जी ने भी करी थी, और अच्छा, ये एक अच्छा तरीका है जन समर्थन लेने का। मैं तो सपोर्ट करता हूँ कि इस तरह की यात्रा करनी चाहिए, पर उस यात्रा में आप ठीक प्रकार के मुद्दे भी उठाओ। जो सभी मुद्दे जो इंपॉर्टेंट हो सबको उठाओ। आप केवल ये नहीं, सिर्फ बेरोजगारी और महंगाई मुद्दा नहीं होता है, इसके अलावा सांस्कृतिक मुद्दे भी होते हैं। आपने राम मंदिर सपोर्ट क्यों नहीं करा? जब इस भारत की मेजोरिटी की आस्था का सवाल है, आप उसको क्यों धूमिल करते हैं, आप उसको क्यों अपमानित करते हैं? इस पर भी आपको सोचना चाहिए। और जहाँ तक बात है, आप ईवीएम और बैलेट की बात कर रहे थे, मैं बता देता हूँ कि बैलेट पेपर क्यों नहीं अभी और ईवीएम से क्यों करना चाहिए। बैलेट पेपर, देखिए, किसी भी चीज़ की एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस दोनों होते हैं। बैलेट पेपर के डिसएडवांटेजेस ये हैं कि भैया बूथ कैप्चरिंग होती है, बोगस वोट डलते हैं, पूरा जो है बंदे बिठा दिए, वो डब्बे गायब हो जाते हैं, बैलेट बॉक्सेस गायब हो जाते हैं। इस चीज़ से बचने के लिए ईवीएम आया। और तो और 2004 और 2009 में भी तो चुनाव ईवीएम से हुए थे महाराज। और तब तो आपके मनमोहन सिंह जी बन गए प्रधानमंत्री, कांग्रेस सरकार बनाई, तब आपको कोई दिक्कत नहीं थी। ईवीएम में कह रहे हैं धांधली हो रही है बहुत बड़े स्तर पर, किसी भी पार्टी को डालो सीधा बीजेपी को वोट जाएगा। कई सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता जो है वो भी उन्होंने लाइव जो है वो करके दिखाया ईवीएम के साथ कि ऐसे ऐसे घोटाला हो रहा है। वही तो कह रहा हूँ, अगर सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता ने करके दिखाया आउट ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया प्रेमिसेस, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की एक चैलेंज है, आप जाइए उनके ऑफिस जाइए और ईवीएम हैक करके दिखाइए। आप उस चैलेंज को पूरा कर लीजिए तो राष्ट्रीय न्यूज़ भी बनेगी। आपके प्राइवेट में कुछ भी करके सेटिंग वगैरह करके हैक कर दोगे तो उसमें आप क्या ही कर सकते हैं। और जहाँ तक बात है कि आप सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट है तो आपकी बात को ज़्यादा लिया जाएगा। वहीं दूसरी तरफ आपकी तरह और भी सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट है जो कहते हैं कि नहीं ईवीएम सही है। तो दोनों तरह की चीज़ें होती हैं। हर चीज़ के कहते हैं एक अच्छा पहलू और नकारात्मक पहलू होता है, पर अगर उसमें से हम कुछ
से कोई एक को चूज करना पड़ता है, तो वर्तमान चूज कर रहा है तो ये ईवीएम ही है। 24 के इलेक्शन में क्या रहेगा, ईवीएम मुद्दा या नहीं? ईवीएम मुद्दा नहीं रहेगा, क्योंकि ये सिर्फ सोशल मीडिया और डिजिटल मीडिया तक ही सीमित है। और ये नहीं कहता कि ये मीडिया ज़्यादा आगे नहीं है, आगे तो है, पर जितना राष्ट्रीय स्तर पर उठना चाहिए मुद्दा ईवीएम वर्सेस बैलेट, उतना नहीं उठ रहा है, इसलिए ज़्यादा मुद्दा नहीं रहेगा मेरे अनुसार। क्या लगता है ईवीएम की बैलेट पेपर? ईवीएम क्यों ईवीएम क्यों होना चाहिए? अरे इतनी मैं तो धांधली बता रहे हैं। धांधली वही बचा, जो धांधली बता रहे हैं वही जब जीत जाते हैं तो तब ये नहीं बोलते हैं धांधली हुई है विपक्ष वाले। अभी कर्नाटक में जीत गए, अब अरविंद केजरीवाल जो उंगली उठाते हैं, दिल्ली में उनकी सरकार है, जब जीत गए यहाँ पे तब ईवीएम पे सवाल क्यों नहीं उठाए? पंजाब में जीत गए, सवाल क्यों नहीं उठाए? 142 करोड़ जनसंख्या है भारत की। अगर वोट बैलेट पेपर से होगा तो 6-7 महीने तो लगेंगे वोट गिनने में, टाइम निकल जाएगा। इतना टाइम थोड़ी है, तो सरकार कौन चलाएगा? विपक्ष वालों के पास कोई मुद्दा नहीं है, वो देश की जनता को मूर्ख बना रहे हैं, भड़का रहे हैं, लेकिन जो यहाँ की जनता है उनके चाल में आने वाली नहीं है। वो जनता समझ चुकी है, आपकी बार जो है मोदी जी को 400 प्लस पार कर देगी। सहमति रखते हैं? कह रहे हैं कि सिर्फ विपक्ष के पास मुद्दा नहीं है। देखिए, मुद्दा तो सही पे विपक्ष के पास कमी है, इसलिए कभी ईवीएम लेके आते हैं तो कभी कुछ लेके आते हैं, कभी हिजाब लेके आ जाते हैं। तो ईवीएम, देखिए ईवीएम का चुनाव तो होना ही चाहिए, क्योंकि हम लोग टेक्नोलॉजी को एक्सेप्ट करते हैं, हम लोग टेक्नोलॉजी को छोड़ते नहीं हैं। हम लोग 70 के दशक में जाना नहीं चाहते, 2020 हम लोग 21वीं सदी में जी रहे हैं। ईवीएम, अब बताइए, ईवीएम बैलेट पेपर से चुनाव होगा, 6 दिन तक काउंटिंग ही चलते रहता है, और कब रिजल्ट आएगा, कब सरकार बनेगी? ईवीएम से होता है, एक दिन में रिजल्ट आ जाते हैं, सारे कुछ फेवर हो जाते हैं। अगर कांग्रेस के फेवर में रिजल्ट आता है तो ईवीएम ठीक है, और उसके फेवर में रिजल्ट नहीं आता, ईवीएम खराब हो गया। अब बताइए, कर्नाटक हो गया, बंगाल में ममता बनर्जी बोलती, अब वो खुद से चुनाव जीती है ईवीएम से। हाँ, और यहाँ बिहार में देखिए नीतीश कुमार हमेशा ईवीएम से जीतते हैं। और सब तो सारे विपक्षी दल के सरकार कभी ना कभी तो रही है ईवीएम से। आज उनको जनता नहीं वोट दे रही है तो ईवीएम खराब हो गया, तो ये खिसियानी बिल्ली खंभा नोचने वाली बात हो गई। तो आप विकास करके दिखाइए भाई। आपको जब जनता ने मौका दिया था तो आपको काम करना चाहिए था। अब उसका ठिकरा ईवीएम में फोड़ रहे हैं। यह कह रहे हैं कि खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाला हिसाब जो है वो हो गया है। जिस राज्य में चुनाव जीतते हैं ईवीएम से ही, तब नहीं बोलते हैं, और जब हार जाते हैं कि खिसियानी बिल्ली खम्मा नोचे, वो सही बात बोले हैं। अगर आप कर्नाटक में जीते तो बजरंग बली का देन था। लोग कह रहे थे कि मोदी का तो बुरा वक्त आ गया। बहन जी एक बात करेगा, पत्रकार के नियम से कह रहा हूँ, चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ, पब्लिक समझदार है। जो राम के पास पूजा करने गया था ना, सबको निमंत्रण मिला था, ठीक है। बॉलीवुड से हॉलीवुड तो सब किसी को मिला था। साउथ के एक्टर भी आए थे, चिरंजीवी भी आया था, उनका लड़का भी आया था, रामचरण भी आया था, सब कोई आया था, सब कोई गए थे। इनको यात्रा निकालना था, अयोध्या से निकालते ना। मोदी को अगर टक्कर देना है ना, अयोध्या से यात्रा निकालो ना, तो अयोध्या से निकालो ना, तब टक्कर दोगे। तुम जाओगे दंगा राज करने में, वहाँ पे दंगा जहाँ फैला है वहाँ पे फिर आग लगाने जाओगे और फिर वहाँ पे आग लगवाओगे। तो ये काम करती है कांग्रेस यही काम करती है, अपना परिवार बढ़ाने का काम। तो वहाँ के मंदिर में भी नहीं जाने दिया है। क्यों जाने देंगे? वहाँ का अगर हम मुख्यमंत्री होते ना तो टंगवा का बिहार फेंकवा देते हम। वो हिंदू नहीं है, उनको एंट्री बैन होनी चाहिए। गाली दीजिए, फिर आपको मंदिर में दे देगा। आप गाली दिन कौन दे रहा गाली? वो देते हैं गाली, कांग्रेस वाले देते हैं। आपको देखा रेवंत रेड्डी ने क्या बोला, हिंदुओं के बारे में, कुर्मी के बारे में क्या बोला, बिहार के डीएनए के बारे में क्या बोला। ऐसा सब एक राजनेता को ऐसे शब्द चुभने चाहिए? जनता को चुभने वाली वो बातें बोलते हैं। अब क्या जनता उसको वोट देगी बताइए? राहुल गांधी हिंदू नहीं है कि उनको मंदिरों में घुसा देना चाहिए। मुस्लिम है, वो मुस्लिम है, उनको वहाँ पे बैन करना चाहिए। जो हमारे आस्था पे उन्होंने चोट फैलाई है। उसके बाद जो है राहुल गांधी जो हिंदू नहीं है, बहुत अच्छा किया वहाँ की सरकार ने। असम के ऐसा मतलब है कि मुस्लिम मंदिर नहीं जा सकता है? अरे आप हिंदू हैं, आप किसी मस्जिद में चली जाइए, आपकी एंट्री नहीं होने देंगे। लेकिन हिंदू हम लोग ऐसे हैं, सबकी एंट्री कर देते हैं। इस पे भी वो क्यों नहीं जा सकते जब आप सबकी एंट्री दे रहे हैं? तो राहुल गांधी जब बार भगवान के राम को गाली दे रहे हो, भगवान को गाली दे रहे हो, भैया क्यों जा रहे हो मंदिर पे? गाली दे रहे हो, उसके बाद मंदिर क्यों जाओगे आप? सही किया उन्होंने। भी तो हुआ था उनकी यात्रा पर। देखिए मान लीजिए मंदिर मस्जिद हो, मान लीजिए मंदिर मस्जिद कोई भी
जा सकता है, मगर ये भैया बोले हैं ना मुसलमान नहीं जा सकता है, सब देखो हम नहीं कहते सब कोई जाएगा, मगर जो राहुल खानदान है ना, जो गांधी खानदान है, ये राम जी को काल्पनिक बताया था, इसीलिए उनको वहाँ जाने नहीं दिया गया। जब काल्पनिक मानते हैं, राम को मानते ही नहीं है, तब मंदिर जाकर फिर क्या करेंगे वहाँ पे? अरे हमको तो भगवान बुलाएंगे तब जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कौन होते हैं हमें बुलाने वाले? वक्त बुला रहे हैं उनको, वक्त बुला रहे, इटली जाओ, वक्त बुला रहा है, इटली जाओ। ये 24 में है ना, कांग्रेस खत्म हो जाएगा, मैं लिखित में दे रहा हूँ। उधर के बोलने आएंगे क्या? भगवान थोड़ा उधर के बोलने, आस्था तो यही रखते हैं ना कि जब भगवान का बुलावा है। खुद उतर के बोलने नहीं आते हैं, वो माध्यम भेजते हैं किसी ना किसी को। अब मोदी जी वो माध्यम थे, वो राम मंदिर का ट्रस्ट माध्यम था, आपको जाना चाहिए था। 80 करोड़ हिंदुओं की आबादी है, तो उसकी उनकी भावनाओं को तो। लेकिन सवाल तो ये भी है ना, सवाल तो ये भी है ना कि प्राण प्रतिष्ठा जो है वो बड़े बड़े शंकराचार्यों को। अरे तो जो ट्रस्ट बोर्ड ने जिनको बुलाया है वो वही खंडित है। नहीं, मान लीजिए बीएसपी जो मोहन भागवत जी का जो मोहन भागवत जी का संस्था है, उसी के द्वारा से हिंदुत्व की आवाज उठ रही है। मोहन भागवत जी मोदी जी को अपना माने, उनको दिए। अब मान लीजिए मोदी जी, हम मानते हैं मोदी जी छोटा जाति में आते हैं, लोग उनको बेइज्जत करता है, हम भी कुछ हुआ है। यही तो हमारा देश जाति में बट के बर्बाद हो रहा है। ये हिंदू है, ये मुसलमान है, क्रिश्चियन है, सिख है, अरे सब कोई मिल के सब विकास की बात करो। इस देश को बचाना है ना, चाइना को टक्कर देना है, पाकिस्तान को टक्कर देना है ना, तो हमको एक होकर लड़ना पड़ेगा। अब राहुल गांधी के दिमाग की तरह कहोगे कि स्टोव पे कोयला रख के चाय बनाने से अच्छा है, तो भैया हम ऐसा नहीं करेंगे। आलू के सोना बना लेते हैं। अब नया सिस्टम आज सुबह न्यूज में कि स्टोव पे वो कोयला रख के चाय बनाएंगे। पता है बहन जी वो कैसे होगा? स्टोव में मिट्टी का तेल डाला जाता है, कोयला नहीं रखा जाता है। राहुल बाबा कह जाओ ना, मानसिक संतुलन खो गया है, उनको हो गया मानसिक मेंटल हो गया पूरा वो। अब मान लीजिए वो स्टोव पे कोयला रखा जाता है, स्टोव के अंदर डीजल डाला जाता है, पेट्रोल डाला जाता है, मिट्टी का तेल डाला जाता है, कोयला रखा जाता है। गांधी जो उनको टैग लगा है उसकी वजह से पकौड़े भी तो तलने से रोजगार की बात हुई थी। पकौड़ा जो तल रहा तलने से है, जब पकौड़ा तल रहा है ना, उससे जाकर पूछे डेली का 1000-1500 कमा के जाता है, पूछ लीजिए जाकर। फिर सारे जितने डिग्री वाले हैं वो सब यही काम क्यों? करेंगे। नहीं क्यों? बेरोजगारी है। मान लीजिए बेरोजगारी तो पैकेट करना चालू कर दोगे, बेरोजगारी पैकेट करना चालू कर। अरे कोई रोजगार करके बैठो ना, ठेला खींचो, रिक्शा खोलो, रिक्शा चलाओ, अपना मोबाइल दुकान खोल के बैठो, कोई तो अपना कंपनी खोल के छोटा मोटा ठिया लगा के तो बैठो। अब राहुल गांधी की तरह स्टोव के ऊपर कोयला रख के चाय बनाओगे तो फिर देश बर्बाद हो जाएगा। राहुल की तरह स्टोव पे चाय मत बनाओ, स्टोव के अंदर डीजल डाल के और मिट्टी के तेल डाल के चाय बनाओ। समझे ना? कोयले से चाय नहीं बनेगी। कोयला चूल्हे को नहीं, सुनिए, कोयला है ना चूल्हे के ऊपर रखा जाता है, स्टोव के ऊपर नहीं रखा जाता है। अच्छा। कोयला चूल्हे के ऊपर रखा जाता है, स्टोव के ऊपर नहीं रखा जाता है। कोयला आज के टाइम में स्टोव है, बहुत है। अरे भाई बहुत है, ग्रामीण क्षेत्रों में है, ग्रामीण बहुत क्षेत्रों है, में बहुत है। ग्रामीण नहीं मानते ग्रामीण क्षेत्रों में तरक्की नहीं हुई है। तरक्की हुई है। स्टोव आज भी है तो यानी कि तरक्की नहीं हुई। जो चाय वाले हैं, जो चाय वगैरह बेचते हैं, वो अपने जुगाड़ के लिए रखे रहते हैं। ये घर घर एलपीजी पहुंचाने की बात प्रधानमंत्री सरकार कर ने तो फ्री दिया है, वो तो सबके पास है। मोदी जी ने दिया है, जो अपना कमर्शियल काम करते हैं वो रखते हैं, कमर्शियल वालों के पास होगा। पहला रैली है मोदी जी का, आज पहला रैली। वही बरेली कौन सी है, मैं कौन सी जिला से चालू हो रहा है? बुलंदशहर से है, बुलंदशहर से उनका पहला जनसभा निकल गया। अब 24 की तैयारी चालू हो गई। अब विपक्षियों की टूटना तय, ममता दीदी भाग गई, केजरीवाल जी भाग रहे। आज हमारे बिहार के नीतीश चाचा मोदी जी के तलवा का चाटेंगे, मैं गारंटी कह रहा हूँ, वो चाटेंगे और लात से मार के गिराया जाएगा। सरकार गिर जाएगी आज या कल में सरकार गिरेगी। और भी याद रखना, बीजेपी है ना, वो शेर है, अकेला सरकार बनाता है, वो गठबंधन में नहीं बनाएगा तो नहीं बनाएगा, क्योंकि मोदी को बहुत तगड़ा धोखा दिया है नीतीश कुमार। 2 साल पहले, 1.5 साल पहले मोदी जी उनको इतना बड़ा विश्वास किया था, नीतीश जी पे इतना बड़ा विश्वास किया था, नीतीश कुमार ने धोखा दे दिया उनके साथ। आज नीतीश कुमार की सरकार गिर रही है बिहार में। और जो लालू जी की बउआ है ना, 9वीं फेल, जिनके पापा चारा चोर, उनका बेटा ख्वाब ही रह जाएगा, मुख्यमंत्री नहीं बनेगा। और बिहार में राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, गरीब का बेटा राजा बनेगा, याद रखना। तो कह रहे हैं अवार्ड देने के लालच में जो है वोट बटोरे जा रहे हैं। हम क्या कह रहे हैं बहन जी, आपसे 1000 बात मैं कह रहा हूँ ना, लालू का खानदान वो चारा चोर है। जब बिल्ली आए, उन्होंने खिसियाए बिल्ली और खम्बा नोचे, तो लालू प्रसाद यादव जी का अंत है, कांग्रेस की अंत है। अगर अवार्ड पर अगर वोट मिल रहा है तो उनको दे देना चाहिए था। यूपीए की सरकार थी ना 10 साल, तो उनको भी दे देना चाहिए था। दलितों को, शोषितों को देना चाहिए था। हाँ, काशीराम को दे देना चाहिए था, जो डिमांड कर रहे हैं। हमने तो कर्पूरी ठाकुर को दिया ना, कल तो दिया भारत रत्न। तो ऐसे ऐसे लोगों को आप भी देते, यूपीए की
सरकार में। और जहाँ तक बेरोजगारी का सवाल है, मैं आपको क्लियर बता देता हूँ, जो पहले मैन्युफैक्चरिंग प्लांट 2 थे इंडिया में मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग का, आज 200 है। क्या उसमें जॉब नहीं मिल रहा है? क्या उसमें रोबोट काम कर रहे हैं? हाँ, कि राहुल गांधी के नानी घर से आके काम कर रहे हैं? वहाँ से इंडिया के लोग ही काम कर रहे हैं ना। और जो 20 करोड़ लोगों को जो मुद्रा योजना का लाभ मिला, वो क्या कर रहे हैं? वो भी तो रोजगारी खोल रहे हैं ना। पीएमजीपी में जो नए रोजगार खोलने के लिए जो जिनको लोन मिला, वो क्या कर रहे हैं? वो भी तो रोजगारी कर रहे हैं ना। और 10 लाख अलग से जो सरकारी नौकरियां दी गई केंद्र सरकार में, तो वो किनको दिया गया? राहुल गांधी के खानदान को दिया गया कि पूरे इंडिया यानी कि 24 में ईवीएम से चुनाव होंगे और सरकार बीजेपी? अरे ईवीएम से चुनाव होंगे और 400 से ज़्यादा प्लस सीटें लाएगी और इस पर देश में भगवा लहराएगा। जय हिंद। कितने सीटें इंडिया में? 400 प्लस। एक बात कहें आपसे, 400 पार। मैं प्रभु श्री राम से वचन किया हूँ, प्रभु श्री राम जी अगर मेरे भारतीय जनता पार्टी के अब सरकार पर आते हैं तो मैं मोतिहारी जिला से साइकिल यात्रा करके राम मंदिर जाऊंगा। आपकी सरकार? मैं कह रहा हूँ ना, कनाट पैलेस से। बीजेपी वाले नहीं है, विकास करने वाले के साथ हैं हम। हम बीजेपी वाले नहीं है, हम विकास। आप भी प्रधानमंत्री की तरह दंडवत प्रणाम करेंगे? करेंगे, क्यों नहीं। हम तो भगवान से वादा किए हैं प्रभु श्री राम से। आप 5 साल के बाद आए हैं ना, मैं आपसे वादा कर रहा हूँ, आप मोदी जी की सरकार 24 में बना दीजिए। मैं मोतिहारी जिला से, चंपारण से साइकिल यात्रा करके अयोध्या आऊँगा दर्शन करने प्रभु श्री राम से। भाई अब ऐसे भी नहीं जाऊँगा, मगर जाऊँगा उसी समय जब मेरी सरकार बनेगी तभी। एकदम दंडवत करेंगे, क्योंकि हमारे आराध्य राम है, दंडवत करना ही करना है। और सरकार बनेगी, हम लोग भी साइकिल से जाएंगे। मैं भी पटना से। 400 प्लस सीटें आएंगी? 400 प्लस जरूर आएगी, कोई माइकल लाल रोक नहीं सकता इसको। अच्छा। जी। लेकिन चुनाव ईवीएम पे होंगे कि बैलेट पेपर? हम कहते हैं किसी पे भी कराएं, आनी बीजेपी है। हाँ, खूब घोड़े दौड़ा लें, किसी भी प्रकार का गठबंधन करें, कुछ भी करें, आएगी बीजेपी। ये सबके साथ चल रही है, सबको एक साथ लेके चल रही है। इससे बढ़िया सरकार न पहले थी, न हमें लगता है भविष्य में आएगी। क्या लग रहा है? 400 प्लस जाएगी मैडम। हाँ बिल्कुल जाएगी मैम, बिल्कुल जाएगी। हाँ जी बिल्कुल। क्यों जाएगी? मैडम इतना विकास हो रहा है, आप देखिए मोदी जी का कहाँ नाम नहीं हो रहा है। हिंदुस्तान के अलावा पूरे वर्ल्ड के अंदर में इनको चाह रहे हैं लोग। कहाँ पर पहुँचे हैं? वर्ल्ड के फर्स्ट नंबर के नेता बन गए हैं ये आने वाले टाइम के अंदर में। तो क्यों नहीं चुनेंगे इनको? विकास कितना हो रहा है देखिए आप। एयरपोर्ट बनाए जा रहे हैं, सड़कें बनाई जा रही है, और कितना काम हो रहा है आप देखिए। तो इसलिए कह रहे हैं कि सरकार तो यही आएगी जो काम करेगा, विकास करेगा, देश के लिए जो करेगा। विपक्ष कह रही है सरकार तो विकास की बातें नहीं करती है। मैडम इतना विकास हुआ है, वो तो फिर उन्होंने मेरे घर पट्टी बांध रखी है विपक्ष ने, जो देखती नहीं है विकास की तरफ। पहले विकास होता ही नहीं था मैडम। क्या विकास होता था? मैंने कॉमनवेल्थ गेम के अंदर में यहाँ देखा हैगा, यहाँ पर सड़कें टूटी पड़ी थी, इसको बोला था कनाट प्लेस को दोबारा बनाया जाएगा तोड़ करके। 100 साल पूरे हो गए इसके। इन्होंने कॉमनवेल्थ गेम में सब पैसा खा गए लूट करके। जब भी तो आंखें खुली लोगों की, जब भी पता लगा लोगों को। ये वो तो कह रहे हैं कि सरकार डर रही है, मौजूदा सरकार जो है वो डर रही है, इसलिए बैलेट पेपर पे चुनाव नहीं करवा रही है। ईवीएम पे बैलेट पेपर पे मैडम चुनाव कराना इतनी जनसंख्या के अंदर बहुत मुश्किल हैगा। वो टाइम चला गया जब पॉपुलेशन थी कम, तब हो जाया करता था। अब तो मैडम इनके सिर्फ ये इतनी लाइनें लग जाती है, बुजुर्ग लोग कहाँ खड़े होंगे, बच्चे लोग कहाँ खड़े होंगे इसके लिए देने के लिए। आप सोचिए ना, ये भी तो सुविधा चाहिए ना। तो आप ईवीएम को छोड़िए, जहाँ पर इनकी सरकार आती है वहाँ ईवीएम नहीं जाती है। जब इनकी सरकार जीत जाती है वहाँ ईवीएम नहीं होती क्या? तो वहाँ क्यों नहीं बोलते कि हम लोग जीते गए तो ईवीएम में खराबी थी है? आप सोचिए। धन्यवाद हमें समय देने के लिए। तो आप देख चुके हैं कि ईवीएम में बैलेट पेपर जनता की क्या राय है साफ जो है वो जनता कर चुकी है, और साथ ही ये भी कह चुकी है कि विपक्ष जो लगातार ईवीएम पे सवाल खड़े कर रही थी, जब किसी राज्य में उनकी सरकार बनती है तब सवाल नहीं खड़े किए जाते हैं, और जब हार जाते हैं तो ईवीएम पे सवाल खड़े किए जाते हैं। जनता एक का एक मत यही है, एक जिसे कहें कि एक सुर में सबने कहा है कि इस बार फिर से 2024 में भाजपा की सरकार बनेगी और 400 प्लस सीटें जो है वो लेकर बहुमत के साथ जो है वो 2024 के इलेक्शन जीते जाएंगे और फिर से एक बार बीजेपी की जो है वो सरकार बनेगी। अब आप क्या सोचते हैं, क्या राय रखते हैं, कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। कैमरा पर्सन गजनवी पाशा के साथ मैं निशा लखवाल, जनहित टाइम्स, दिल्ली।